अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। पार्ट 1 है हमारे पास log 2 प्लस log x इज़ इक्वल टू 1। हमें यहाँ पर x की वैल्यू मालूम करनी है। तो इस पार्ट में हमारे पास यहाँ पर है x, सेकेंड log के साथ हमारे पास x है। तो सबसे पहले यहाँ पर दरमियान में प्लस का साइन है, पहले हम log 2 प्लस log x इज़ इक्वल टू 1 ऐसे ही लिख लेते हैं। देन दरमियान में प्लस है, इसका क्या मतलब है, हम लोग यहाँ पर प्रोडक्ट ला यूज़ करेंगे। तो प्रोडक्ट ला के मुताबिक log हम एक बार लिखेंगे, देन फर्स्ट वैल्यू प्लस की जगह मल्टीप्लाई और देन सेकंड वैल्यू, देन इक्वल का साइन एंड 1। 2 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा 2x। log 2x इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लोग, क्योंकि हमें x की वैल्यू मालूम करनी है और हमें log भी ख़त्म करना है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमने 2.2 में पढ़ा था एक्सपोनेंशियल फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म। तो यहाँ पर हम लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो हमारे पास log, हमारे पास बेस होता है, देन हमारे पास यहाँ पर x और इक्वल के जो के राइट साइड पे हमारे पास y होता है, और ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म होती है। और जब हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो बेस हमारे पास सबसे पहले बेस आ जाती है, देन बेस की पावर में आ जाता है y, यानी कि जो इक्वल के राइट साइड पे होता है वो पावर में आ जाता है, और देन इक्वल का साइन, और हमारे पास जो x होता है यानी कि जो वैल्यू log के सामने होती है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट साइड पर आ जाता है, और इस तरह हमारे पास जो log है वो ख़त्म हो जाता है और ये हमारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाती है। तो यहाँ पर जब log, किसी भी log का जब बेस ना हो तो उसकी बेस क्या होती है, हमारे पास 10। ये बुक में उसने हमें बताया हुआ है और हमें पता भी है कि जब भी log के बेस ना हो तो उसकी बेस 10 होती है। देन अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाने के लिए बेस, तो सबसे पहले हम 10 लिखेंगे। देन 10 की पावर में क्या आएगा, जो लॉगरिथमिक फॉर्म में राइट साइड पर होता है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 10 की पावर 1। देन इक्वल का साइन, और जो log के सामने वैल्यू होती है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट साइड पर आ जाती है, तो 2x हमारे पास राइट साइड पर आ जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म और log हमारा ख़त्म हो गया। अब हमें मालूम करनी है x की वैल्यू, ना कि 2x की। तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ़्ट साइड पे जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसे लिख लेंगे 10 डिवाइड्स बाई 2 इज़ इक्वल टू x। तो यहाँ पर 2 1s are 2 5s are 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 इज़ इक्वल टू x, जिसे तो हम इसे लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू 5 भी। तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई और यही है हमारा आंसर। पार्ट 2 है हमारे पास log, देन बेस है हमारे पास 2, साथ में x प्लस, देन log बेस है हमारे पास 2, साथ में है 8 और इज इक्वल के बाद है 5। पार्ट नंबर 2 में भी हमारे पास जो दोनों लॉग्स हैं इनके दरमियान में पॉजिटिव का निशान है, तो हम लोग यहाँ पर कौन सा ला यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट ला। तो उसके लिए हम सबसे पहले log को एक बार लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों की बेसिस सेम है इसलिए हम प्रोडक्ट ला यूज़ कर रहे हैं और दरमियान में प्लस है। अगर माइनस होता तो हम लोग कोशेंट ला यूज़ करते। तो देन प्रोडक्ट ला में सबसे पहले ला, देन बेस, और उसके बाद फर्स्ट वैल्यू, देन प्लस की जगह मल्टीप्लाई एंड देन सेकेंड log की वैल्यू, इक्वल के राइट पे हमारे पास 5। तो यहाँ पर log बेस है 2, 8x बन जाएगा जब 8 को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और राइट साइड पे हमारे पास 5 ही रहेगा। देन यहाँ पर भी हम लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर बेस क्या है हमारे पास 2, लॉगरिथमिक फॉर्म में जो राइट साइड पर होता है हमारे पास वो हमारे पास बेस की पावर में आ जाता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो 2 की पावर 5 आ जाएगी। देन इक्वल का साइन, जो log के सामने वैल्यू होती है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो उसे हम राइट साइड पे लिख देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8x। देन यहाँ पर 2 की पावर 5, 2 की पावर यानी कि हम 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16 और 16 2s are 32, तो यहाँ आ जाएगा 32। देन इक्वल का साइन और 8x, यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हम इसे लिख देंगे 32 डिवाइड्स बाय 8 और इक्वल x। तो यहाँ पर 8 1s are और 8 4s are 32 होता है, तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो आ गई x इज़ इक्वल टू 4। हम x को लेफ़्ट राइट लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग x को राइट पे ले आएंगे और ये बन जाएगा x इज़ इक्वल टू 4, और यही है हमारा आंसर पार्ट 2 का। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 81 की पावर में हमारे पास x, देन इक्वल का साइन,
और 243 की पावर है हमारे पास x प्लस 2। इस पार्ट में हमारे पास लॉग तो नहीं है, लेकिन हमारे पास x हैं और वो भी दो वैल्यूज़ के ऊपर और दोनों की पावर्स में है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग 81 और 243 की हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 81 की हम सबसे पहले फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो 3 27 ज़ार, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। तो 3 1 2 3 4। तो ये बन गया 3 की पावर 4 और इस सारे की पावर है हमारे पास x, देन इक्वल का निशान। देन हम लोग कर लेंगे 243 की फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर 243 की करेंगे तो 3 81 ज़ार, 3 27 ज़ार, 3 9 ज़ार और 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। 1 2 3 4 5। तो ये बन गया 3 की पावर 5 और इस सारे की पावर x प्लस 2। पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ पर 4 को जब x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 4x। देन यहाँ पर भी 3, देन जब हम लोग 5 को x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 5x प्लस, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा 10। हमें पता है कि जब भी बेसिस सेम हो जाए तो उनकी पावर्स इक्वल हो जाती हैं, और अगर पावर सेम हो तो उनकी बेसिस इक्वल हो जाती है। तो यहाँ पर बेस 3 है, यहाँ पर भी बेस 3 है, तो इनकी पावर्स इक्वल हो जाएंगी। तो 4x इज़ इक्वल टू 5x प्लस 10 हम लिख सकते हैं। देन यहाँ पर 5x प्लस 10 हम इसे लेफ़्ट साइड पे ले आते हैं और 4x को राइट साइड पर। तो ये बन जाएगा 5x प्लस 10 इज़ इक्वल टू 4x। अब हम x की वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लेते हैं। तो 4x छोटा है तो हम इसे लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे, तो ये बन जाएगा, यहाँ पॉजिटिव का है तो इस तरफ आएगा तो ये नेगेटिव का हो जाएगा। तो ये -4x बन जाएगा, और 10 यहाँ पर पॉजिटिव का है तो ये राइट साइड पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव का 10। यहाँ पर 5x माइनस 4x करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ x, और इज़ इक्वल टू -10। तो हमारी x की वैल्यू क्या है, -10, और यही है हमारा आंसर। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 1 डिवाइड्स बाय 27 और इस सारे की पावर है हमारे पास x माइनस 6, देन इक्वल के राइट साइड पर है 27। यहाँ पर हम सबसे पहले 27 को फैक्टराइज कर लेंगे। तो 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। तो यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 3 की पावर 3 बनी। तो जहाँ जहाँ 27 है वहाँ हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, यानी कि 3 की पावर 3, और इस सारे की पावर है हमारे पास x माइनस 6, और यहाँ पर भी 3 की पावर 3 आ जाएगा। जब भी हम लोग वैल्यू को डिवाइड से मल्टीप्लिकेशन में लेके जाते हैं, यानी कि जब भी हम नीचे से वैल्यू को ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी पावर में माइनस आ जाता है। तो जब हम 3 की पावर 3 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा 3 की पावर -3, और बाकी पावर x माइनस 6 ऐसी रहेगी, देन इक्वल, और 3 की पावर 3 भी ऐसी रहेगी। यहाँ पर पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर 3 की पावर -3 को हम x माइनस 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा -3x प्लस 18, देन इक्वल, और 3 की पावर 3। यहाँ पर भी हमारे पास बेसिस सेम आ गई हैं तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो हम लिखेंगे -3x प्लस 18 इज़ इक्वल टू 3। यहाँ पर हम लोग 18 को राइट साइड पे ले जाएंगे तो बचेगा हमारे पास -3x लेफ़्ट साइड पे, और 3 यहाँ पर पॉजिटिव था 18 तो राइट साइड पे हो जाएगा -18। तो -3x इज़ इक्वल टू 3 में से -18 करेंगे तो हमारे पास बचेगा -15। यहाँ -3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पर ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा x -15 डिवाइड्स बाय -3। तो यहाँ पर माइनस कैंसिल हो जाएगा माइनस से, और 3 1 ज़ार और 3 5 ज़ार। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी तो x इज़ इक्वल टू 5। तो हमारे ये x की वैल्यू है इस पार्ट की। पार्ट नंबर 5 है हमारे पास log 5x माइनस 10 और इक्वल टू 2। इस पार्ट में सबसे पहले हमें लॉग ख़त्म करना है। तो लॉग ख़त्म करने के लिए हम लोग इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। हमें पता है जब भी किसी लॉग की बेस ना हो तो उसकी बेस क्या होती है 10, और बाकी 5x माइनस 10 हम ऐसे ही लिखेंगे अभी। देन सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले बेस, तो वो है हमारे पास 10। देन बेस की पावर में क्या आता है, जो लॉगरिथमिक फॉर्म में राइट साइड पर हो तो वो क्या है 2, तो 10 की पावर आ जाएगी 2, और लॉग के सामने जो वैल्यू होती है वो हमारे पास राइट साइड पर आ जाती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो 5x माइनस 10 राइट साइड पर आ जाएगा। देन यहाँ पर हम लोग 10 की पावर 2 कितना होता है 100,
इक्वल टू 5x माइनस 10 ऐसे ही रहेगा। 10 यहाँ पर माइनस में है और लेफ़्ट साइड पर आ जाएगा ये पॉजिटिव में, तो 100 प्लस 10 इज़ इक्वल टू 5x। तो ये क्या बन जाएगा 110 और इक्वल टू 5x। 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो लेफ़्ट साइड पर ये क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 110 के साथ डिवाइड करेंगे हम 5 को, इक्वल टू x। तो 5 1s आर और 5 2s आर 10 एंड देन 22। तो 5 1s आर और 5 22s आर 110 होता है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 22 इज़ इक्वल टू x। तो और लिखेंगे हम लोग x इज़ इक्वल टू 22 और यही है हमारा आंसर। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास। पार्ट 6 है हमारे पास लॉग, बेस हमारे पास 2, देन है x प्लस 1 माइनस लॉग, बेस है हमारे पास 2 एंड देन x माइनस 4 और इक्वल के बाद है हमारे पास 2। इस पार्ट में हमारे पास दरमियान में माइनस है, दोनों लॉग के दरमियान इनकी बेसिस भी सेम है। तो यहाँ पर हम लोग क्वोशंट लॉ यूज़ करेंगे, तो उसके मुताबिक लॉग और बेस को हम एक बार लिखेंगे, देन फर्स्ट वैल्यू x प्लस 1 और डिवाइड, माइनस की जगह डिवाइड आ जाएगा, और सेकंड लॉग की वैल्यू यानी कि x माइनस 4 और इक्वल के राइट साइड पर 2 हमारा। देन हम लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे ताकि हम लोग लॉग को ख़त्म कर दें। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए बेस, तो बेस हमारे पास 2 है, बेस की पावर में वो वैल्यू आती है जो लॉगरिथमिक फॉर्म में राइट साइड पर हो, तो वो भी है 2, तो 2 की पावर 2 इज़ इक्वल टू लॉग के सामने जो वैल्यू होती है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट साइड पर आ जाती है, हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 4। 2 की पावर 2 मतलब 4, 4 इज़ इक्वल टू x प्लस 1 डिवाइड बाई x माइनस 4। यहाँ पर हम लोग अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए 4 के नीचे कुछ भी ना हो तो क्या है 1, तो यहाँ पर हम 4 को x माइनस 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 1 को हम लोग x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 4 को x माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे हम लोग लेफ़्ट साइड पे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हम लोग 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे x माइनस 4 के साथ और इक्वल का साइन, देन 1 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे x प्लस 1 के साथ, तो यहाँ पर x प्लस 1 ही आएगा, तो हम x प्लस 1 ही सिंपली लिखेंगे। 4 को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो यहाँ बन जाएगा हमारे पास 4x माइनस 16 इज़ इक्वल टू x प्लस 1। जब हम लोग 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 4x माइनस 16 इज़ इक्वल टू x प्लस 1। तो यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर 4x बड़ा है तो 1x को हम लोग लेफ़्ट साइड पे ले जाएंगे और माइनस 16 को राइट साइड पर। तो 4x यहाँ पर पॉजिटिव का x है, तो लेफ़्ट साइड पर जब आएगा तो ये नेगेटिव का x हो जाएगा, इक्वल का साइन माइनस 16 लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव का और राइट साइड पर जाकर ये पॉजिटिव का हो जाएगा और प्लस 1। तो यहाँ पर 4x माइनस x करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 3x, इक्वल का साइन 16 प्लस 1 करेंगे तो ये बन जाएगा 17। देन यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट साइड पर क्या हो जाएगा ये डिवाइड, तो x इज़ इक्वल टू 17 डिवाइड्स बाय 3। हमारी x की वैल्यू तो आ गया, बट बुक वाले ने इससे आगे भी सॉल्व किया, यानी कि हमने 17 को 3 से डिवाइड भी करना है, तो 3 5s आर 15 और हमारे पास क्या बचेगा 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले 5 को, देन 2 और डिवाइड्स बाय 3, तो हमारा ये आंसर बनेगा।